इस वीडियो में हम शाखित एल्केनो ब्रांच्ड एल्कीन का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। शाखित इस वीडियो में आपकी ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी और पहले जो 2 वीडियो थे वो भी अब आपको समझ में आएंगे। उनको फिर से देखना, ये समझने के बाद में उनको भी बार बार पढ़ना है और इसको भी बार बार देखना है, तो आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो शाखित एल्केन का क्या मतलब है? जैसे ये है, एक चैन है, ये इस चैन से देखो ये एक चैन और निकल गई, ये ब्रांच कहलाएगी, इसके ब्रांच है। जैसे ये मेन चैन और ये इसकी ब्रांच, ये ब्रांच, इस तरह से ये ब्रांच्ड एल्केन कहलाएंगी। इनके लिए सबसे पहले सर्वाधिक लंबी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। तो देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पर यदि 2 होता तो इसको हम ब्यूटेन कह देते, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा करके ये CH3 जोड़ दिया, तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है आपको। 1 2 3 4, ये 4 की श्रृंखला का ये चयन कर लिया हमने। ये 4 की श्रृंखला लेने के बाद में हम देखते हैं कि इस बॉक्स के बाहर एक समूह बचा हुआ है, तो आप ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4, इसका चयन करेंगे तो भी बॉक्स के बाहर एक ही समूह आएगा। तो ये श्रृंखला का चयन कर लिया हमने। इसमें देखो श्रृंखला का चयन कैसे होगा, ये श्रृंखला देखो कितने की है, 1 2 3 4 5, इसको नहीं लिया है। ये देखो फिर 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इस श्रृंखला का चयन किया गया है। और देखो जैसे चैन इस बॉक्स के बाहर जो समूह रह गए, जो मुख्य श्रृंखला के बाहर हैं, जो मुख्य चैन से जुड़े हुए हैं, उनको प्रतिस्थापी कहते हैं। पहले वीडियो को याद कीजिए, आप जब बताया था प्रतिस्थापी, आपको वो चीज़ें भी समझ में आएगी। सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे यहाँ पर ये मेथिल सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब देखो यदि सबसे लंबी श्रृंखला की 2 या 2 से अधिक संभावनाएं हैं, तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें पार्श्व श्रृंखलाएं, इनको साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला भी कहते हैं। पार्श्व श्रृंखला यही है, जैसे ये पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला एक कार्बन की, ये पार्श्व श्रृंखला साइड चेन या प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट, एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। देखो जैसे इस श्रृंखला का चयन नहीं करेंगे, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये 5 की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5, और बॉक्स के बाहर देखो आप एल्किल प्रतिस्थापी कितने आप कहेंगे? 3 नहीं है। ये देखो मुख्य श्रृंखला से एक तो ब्रांच निकली हुई है, ये एक देखो, ये तो ये एक ही प्रतिस्थापी समूह है, वो आइसोप्रोपिल। अब आपको याद करना पड़ेगा, जो आइसोप्रोपिल वगैरह एल्किल समूह है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी ये वीडियोस आपको समझ में आएगा, वो भी देखना अच्छी तरह से। अब इसका चयन क्यों किया गया है? देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 की श्रृंखला है, लेकिन यहाँ जो प्रतिस्थापी हैं, साइड चेन प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो देखो 2 हैं। इसमें देखो एक ही आ रहा था आइसोप्रोपिल, इसमें एथिल और मेथिल 2 आ रहे हैं। अब इसमें इसका चयन नहीं किया गया है। 1 2 3 4 5, ये 5 की श्रृंखला है, और ये 1 2 3 4 5 की है। यदि हम ये श्रृंखला लेते, ये चैन लेते, तो बॉक्स के बाहर एक ही समूह आता। देखो एक बार तो जुड़ा हुआ है, ये तृतीयक ब्यूटिल यही आता, लेकिन ये श्रृंखला लेने से बॉक्स के बाहर कितने प्रतिस्थापी आ रहे हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? 1 2 3, जबकि ये लेते तो एक ही आता। इस प्रकार से सबसे लंबी श्रृंखला की 2 या 2 से अधिक संभावनाएं हों या 1 से अधिक संभावना हो, तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें एल्किल प्रतिस्थापी, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक हो। अब चयनित जो कार्बन श्रृंखला है उसका अंकन, नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड कार्बन चैन, उसके ऊपर नंबर डालेंगे। नंबर आप देखेंगे किसी भी चैन के 2 सिरे होंगे, किसी भी खुली श्रृंखला के 2 सिरे होंगे। जैसे इसका ये चैन हमने सेलेक्ट कर ली, इसका एक सिरा तो ये है और दूसरा सिरा ये है। अब नामांकन कौन से सिरे से करेंगे? नामांकन उस सिरे से करेंगे जिधर से एल्किल प्रतिस्थापी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट
को कम से कम नंबर मिलें उधर से करेंगे नामांकन। देखो इसमें देखो नामांकन इधर से क्यों किया गया, क्योंकि इधर से ये जो मेथिल ग्रुप है ये 2 नंबर पर ही आ गया, और इधर से कितने नंबर पर आएगा, 1 2 3। तो गिनती नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, क्योंकि इधर से इसको कम नंबर मिल रहा है 2 नंबर। इसमें देखिए आप, ये 5 की श्रृंखला है, इसमें नंबर इधर से ही क्यों डाला, देखो इधर से 1 2 नंबर पर क्या आ गया, ये आ गया ना मेथिल, और 3 नंबर पर एथिल। इधर से यदि करते हैं तो पहला समूह 1 2 3 पर आएगा, इसलिए नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे। यदि 2 असमान प्रतिस्थापी जैसे ये एथिल और मेथिल सममित स्थिति पर आए, दोनों सिरों से समान स्थिति पर आए मतलब, तो अंकन या नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अनुसार पहले आने वाला समूह अधिक निकट हो। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले समूह को कम नंबर मिलें। जैसे ये श्रृंखला है, कितने की है, 7 की है। अब देखो ये असमान समूह है, अलग अलग है। एक एथिल है, एथिल ई से लिखा जाएगा और मेथिल एम से लिखा जाएगा, एथिल ई से और मेथिल एम से। तो देखो इसमें नंबर इधर से ही क्यों डाला गया है, ये देखो इधर से एथिल 1 2 3, इधर से मेथिल भी 1 2 3। तो जब ऐसी स्थिति हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करेंगे। एथिल को कम नंबर मिलना चाहिए क्योंकि एथिल ई से लिखा जाता है और मेथिल एम से। तो देखो ये नंबरिंग इसी प्रकार से की गई, इधर से नहीं करेंगे नंबर, इधर से नहीं डालेंगे, इधर से ही डालेंगे नंबर। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में 2 प्रतिस्थापी सममित स्थिति में हैं और तीसरा समूह भी है, तो हम अन्य जो प्रतिस्थापी है या तीसरा जो प्रतिस्थापी है अंकन उसके अनुसार करेंगे। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। देखो ये लोकेंट क्या है, द नंबर दैट डिफाइन द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड सब्सटीट्यूएंट। जैसे यहाँ पर ये है लोकेंट, 3 एक लोकेंट है जो इस मेथिल की स्थिति को बता रहा है। यहाँ 4 लोकेंट है, यहाँ पर क्या है, ये लोकेंट है 3। तो लोकेंटों का जो सेट है वो क्या है, प्रतिस्थापियों की स्थिति बताने वाला समूह है। अब देखो इसमें नंबर इधर से 2 नंबर डाल रखे हैं, इसमें 2 प्रकार से नंबर डाल रहे हैं। नंबर इधर से ही क्यों डाला, देखो इधर से मेथिल 3 नंबर पर और इधर से ये एथिल भी 3 नंबर पर। यदि ये समूह नहीं होता तो नंबर हम इधर से ही डालते, लेकिन अब ये तीसरा समूह या अन्य समूह भी है तो हम ये देखेंगे कि इसके अनुसार डालेंगे नंबर की इसको कौन सी साइड से कम नंबर मिल रहे हैं। ये कब, जब ये दोनों भिन्न समूह जो है वो क्या है, एक स्थिति पर आ रहे हैं, तो अन्य समूह को देखेंगे। तो अन्य समूह ये इधर से तो आ रहा है 1 2 3 4 से, और इधर से कितने पर आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पर। तो इसके लिए क्या है, आपको ये जो लोकेंट हैं इनका सेट बना करके उनका योग करना है। देखो इस साइड से लोकेंट क्या क्या हैं, इस साइड से लोकेंट है 3 4 और 7। तो 3 4 7 का योग किया, कितना आ गया, 14 आ गया। और इस साइड से लोकेंट जो है वो क्या है, देखो 3 6 7, 3 6 7 16। तो ये सही है, इधर से लोकेंट का योग जो है, लोकेंटों का जो सेट है उसका योग कम आए। तो लोकेंट जो है, जो पोजीशन बताते हैं प्रतिस्थापी की, उन लोकेंटों का जो योग है वो यहाँ 2 सिरे से हमने देखा, इधर से देखा, तो लोकेंटों का जो योग है वो 16 आ रहा है, तो ये 14 आ रहा है। इधर से नामांकन करेंगे। अब देखो इसमें इधर भी 2 नंबर पर मेथिल है और इधर से भी 2 नंबर पर मेथिल है, लेकिन नामांकन इस सिरे से ही करेंगे क्योंकि इधर से 2 मिथाइल समूह को कम नंबर मिलेंगे। और वही देख लो आप, लोकेंट बना करके देख लो, सेट ऑफ लोकेंट। इधर से देखो 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5 लोकेंट। इधर से सेट देखो क्या है, 2 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर, तो 8 हुआ जोड़। इधर से देखो 2 नंबर पर, फिर
4 नंबर पर 2 मेथिल, तो 2 4 4 लोकेंटों का योग कितना हुआ? 10 हुआ। तो हम लोग ये सही का टिक ये बता रहा है कि हम जो नामांकन है वो इधर से ही करेंगे, क्योंकि इधर से एक ही मेथिल को 2 नंबर मिलता है, इधर 2 मेथिल समूह को। अब यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो एल्किल प्रतिस्थापी हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में स्थिति क्रमांक दर्शाते हुए लिखेंगे कि वो कितने नंबर के कार्बन से जुड़े हुए हैं, और अंत में जनक पेरेंटल कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आधार पर हम एल्केन का नाम लिख देंगे। अब देखो, एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हों, सब्स्टिट्यूएंट हों, जैसे तो उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि का प्रयोग करेंगे। जैसे मेथिल 2 बार आ गया तो डाई का प्रयोग होगा, मेथिल 3 बार आ गया ट्राई का, मतलब कोई सा भी समूह हो, जैसे एथिल 2 बार आ गया डाई एथिल कहेंगे, 3 बार आ गया ट्राई एथिल, इनका प्रयोग करेंगे। अब देखो, नाम लिखने में अंकों के बीच में हमेशा कोमा का प्रयोग करेंगे, और अंक और शब्द के बीच में हाइफन, संयोजक चिन्ह हाइफन का उपयोग करेंगे। अब देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आइसो, नियो व साइक्लो को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिया जाता है, अर्थात इनका पहला अक्षर देखा जाएगा। लेकिन सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रम में नहीं लेते। देखो यहाँ पर ये क्रॉस और सही का, जैसे आइसोब्यूटाइल है तो आइसोब्यूटिल में का नाम को लिखेंगे तो आप आई को कंसिडर करेंगे न कि बी को। इसी प्रकार से नियोपेंटिल में एन को देखेंगे न कि पी को। सेकेंडरी ब्यूटिल में हम सेकेंडरी एस को नहीं देखेंगे, हम बी को देखेंगे। टर्सरी ब्यूटिल में हम बी लेंगे, बी से प्रारंभ मानेंगे इसको, और डाई मेथिल में हम इसको एम से प्रारंभ मानेंगे, ट्राई मेथिल में इसको ई से प्रारंभ मानेंगे। अब देखो, हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये लिया है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल लिया है, इसका मतलब है इससे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इससे भी 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ज़रा इसको इस तरह से लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें देखो, हम मुख्य जो श्रृंखला है वो कितने कार्बन की है हम ये देखेंगे। ये चैन ले लिया हमने, मुख्य कार्बन श्रृंखला ये ले ली हमने। ये कार्बन, ये 1 नंबर इस कार्बन का है, 2 नंबर इस कार्बन का, 3 4 5 6 7। अब देखो, यहाँ जो है हमने नंबर इधर से ही क्यों डाला नंबर, क्योंकि इधर से 2 नंबर पर ही ये समूह आ जाते हैं, 2 नंबर पर ही ये जो हैं मिथाइल समूह या सब्स्टिट्यूएंट कह दो, या जिनका द्वितीयक पूर्व लगन बताया था ना, द्वितीयक पूर्व लगन। अब समझ में आएगा कि द्वितीयक पूर्व लगन सभी एल्किल समूहों का बताया था ना, द्वितीयक पूर्व लगन। और लिखने का क्रम भी क्या बताया था, लिखने का जो क्रम है वो है द्वितीयक पूर्व लगन, प्राथमिक पूर्व लगन, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलगन और द्वितीयक अनुलगन। तो इसमें केवल 3 चीज़ें लेंगे हम। सबसे पहले द्वितीयक पूर्व लगन वाला समूह, द्वितीयक पूर्व लगन वाला समूह अर्थात प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे नंबर दर्शाते हुए। वो यही नियम बताया था पिछले, उसमें यही था नियम। तो देखो, सब्स्टिट्यूएंट एल्किल प्रतिस्थापी जो है यहाँ पर देखो, ये 2 नंबर पर, फिर इसके बाद में ये भी 2 नंबर पर, तो 2 बार लिखा है। और अंकों के बीच में कोमा, देखो ये कोमा लगा दिया। फिर यहाँ पर और बच रहे हैं ये समूह, ये 5 नंबर पर, ये भी 5 नंबर पर, तो 5 नंबर 2 बार लिखा गया है। अब देखो, ये है अंक और ये है शब्द, इनके बीच में ये हाइफन का चिन्ह लगाया गया है। तो सबसे पहले द्वितीयक पूर्व लगन वाले एल्किल समूह को लिखा गया, इनका द्वितीयक पूर्व लगन होता है। अब आपके वो द्वितीयक पूर्व लगन, प्राथमिक अनुलगन वगैरह सारी चीज़ें समझ आएंगी, वो वीडियो आप बार बार देखना। तो सबसे पहले इनको लिख दिया। अब ये 4 हैं तो 4 के लिए टेट्रा लगा दिया। फिर और टेट्रा, और ये समूह क्या है, मेथिल है भाई, CH3, मेथेन का एक H हटाएंगे तो CH3 मेथिल ही तो बनेगा, ये मेथिल, टेट्रा मेथिल। फिर इसके बाद में, इसको लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, मूल शब्द। तो ये 7 कार्बन है। बॉक्स में बंद कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर
एल्केन का नाम लिखा जाए तो 7 का मूल शब्द, 7 कार्बन एटम का रूट वर्ड क्या है, हेप्ट, और सभी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन आ जाएगा, तो इसका नाम ये हो गया। अब देखो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें देखो ये श्रृंखला है 1 2 3 4 5 6 की है, ये श्रृंखला है। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 की ये श्रृंखला भी क्यों नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस श्रृंखला को ले रहे हैं तो प्रतिस्थापी 2 आ रहे हैं, देखो एक तो मेथिल और एक एथिल। लेकिन यदि हम इस श्रृंखला को लेंगे, इस श्रृंखला को लेंगे तो बॉक्स के बाहर देखो एक ही समूह आएगा, ये एक बार तो जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल, इसलिए इसको नहीं लिया गया है यहाँ पर। तो श्रृंखला का चयन कर लिया, इसके बाद में नंबर डालेंगे तो नंबर उस सिरे से डालते हैं जिधर से प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। इधर देखो ये मेथिल 2 नंबर पर ही आ गया, इधर से समूह 1 2 3 4 पर आता तो नंबर इधर से डाला। ये नंबर डालने के बाद में नाम लिखने का क्या नियम बताया था, सबसे पहले एल्किल प्रतिस्थापियों को उनका अंक दर्शाते हुए कि वो कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं वो लिखे जाते हैं। तो लिखने में हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग होगा। हालांकि यहाँ पर एथिल 3 नंबर पर जुड़ा हो, लेकिन ये देखो इसको पहले लिखा है। लिखने में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करेंगे क्योंकि इथाइल ई से लिखा जाता है, मिथाइल एम से, इसलिए एथिल को पहले लिखा है, 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे क्लोरो और ब्रोमो जुड़े हैं तो आप बताओ कौन से सिरे से किसको पहले लिखेंगे, क्लोरो सी से लिखा जाता है, ब्रोमो बी से, तो ब्रोमो को लिखेंगे। तो ये देखो 3 एथिल, ये 3 एथिल, 2 मेथिल। अब ये मुख्य श्रृंखला जो है उसमें कितने कार्बन है, 6, उसका रूट वर्ड क्या है, हेक्स, प्लस सभी कार्बन कार्बन एकल बंध है इसलिए लगाओ एन, तो ये हो गया हेक्सेन। ये देखिए इसके बाद में आप इसमें ये 6 कार्बन की श्रृंखला है, 6 कार्बन की श्रृंखला है ये, और इसमें कितने समूह जुड़े हुए हैं, देखो इधर से ये एथिल कितने नंबर पर आया, इधर से ये 2 नंबर पर, इधर से भी ये 2 नंबर पर, इधर से ये एथिल 3 नंबर पर आया, इधर से एथिल कितने नंबर पर आता, 1 2 3 4 नंबर पर आता। इसलिए नामांकन इसी सिरे से करेंगे, हम इसी सिरे से करेंगे नामांकन, क्योंकि इधर से 3 नंबर पर एथिल आ रहा है और इधर से 3 नंबर पर क्या आ रहा है, दूसरा मेथिल आ रहा है, तो मेथिल एम से और एथिल ई से। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में ये तो नियम है ही, पहले आने वाले समूह को कम नंबर लिखा जाए। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अनुसार आप एथिल को पहले लिखेंगे, 3 एथिल, फिर मेथिल कितने हैं, 2 पर, 4 पर और 5 पर, इसलिए क्या आएगा, ट्राई। देख लीजिए ये अंक, ये शब्द हाइफन चिन्ह, ये अंक शब्द, ये अंक हाइफन, ये अंक अंक अंक, इनके बीच में कोमा, ये अंक और ये शब्द हाइफन का चिन्ह आया है यहाँ पर। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, ये देखो इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी लेंगे हम, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की श्रृंखला है ये, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की श्रृंखला है, तो 10 वाली को लेंगे हम। अब देखो इसमें कई चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ जो है ये जो समूह है, ये जो बॉक्स के बाहर रह गया है ये समूह, इसका नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, ये एक जटिल समूह है, इस जटिल समूह का नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर फिर से अंकन करेंगे। जैसे, और अंकन कहाँ से करेंगे, इस कार्बन से करेंगे हम, इस कार्बन से 1 2 3 ऐसे। अब इनको वही नियम रहेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले देखो मेथिल है और ये जो है इसको देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ये समूह 1 2 3, भाई ये प्रोपिल है कि नहीं, ये प्रोपिल है, और प्रोपिल में 1 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। इसका नामकरण करने के लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश या 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 और 3 नंबर पर क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल, तो हो गया डाईमेथिल। ये समूह जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल समूह, वो 6 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 6 नंबर लिखा है यहाँ पर।
अब ये देखो, ये इसमें सर्वाधिक लंबी श्रृंखला ये है 1 2 3। भाई ये प्रोपिल होता है कि नहीं, ये CH3 नहीं होता और यहाँ पर CH2 होता तो प्रोपिल होगा। अपने हाइड्रोजन को हटाकर एक मेथिल जोड़ दिया, कितने नंबर पर, इसके 1 नंबर पर, तो ये क्या जाएगा 1 मेथिल प्रोपिल। अब इसमें ये समूह आ गए। सभी प्रतिस्थापियों को लिखने के बाद में मुख्य श्रृंखला में पेरेंटल चैन में या मेन चैन में 10 कार्बन है तो क्या आएगा, डेक प्लस एन, डेकेन आ जाएगा। अब देखिए कुछ नियम देखें यहाँ पर। मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े जटिल प्रतिस्थापी, ये जटिल प्रतिस्थापी है, इसको दर्शाने के लिए प्रतिस्थापी श्रृंखला का फिर से अंकन 1 2 3 या 1 2 3 से किया जाएगा, या इसको हम द्वितीयक ब्यूटिल भी कह सकते हैं। देखो द्वितीयक ब्यूटिल क्या था, CH3 CH, आप पीछे वाले वीडियो को देखना, ये द्वितीयक ब्यूटिल था, वो भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। इस जटिल प्रतिस्थापी समूह का नाम कोष्ठक में लिखा जाएगा। जब इसको इस तरह से लिखते हैं ना हम IPC नेम में, तो कोष्ठक में लिखा जाएगा। इस जटिल प्रतिस्थापी समूह का नाम जब दो समूहों का प्रथम लेटर समान हो, जैसे ये भी मेथिल और ये भी मेथिल, तो छोटे समूह को वरीयता देते हैं। मतलब ये भी मेथिल है और इसका भी प्रथम लेटर क्या है, M से, इसका भी M से, तो छोटा समूह कौन है, मेथिल। ये बड़ा समूह हो गया मेथिल प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल, इसलिए मेथिल को पहले लिखा है यहाँ पर। अब देखो एक एग्जाम्पल ये है, जैसे ये यौगिक है हमारे सामने, तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बॉक्स के बाहर प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये समूह है, ये जटिल समूह है, ये जटिल समूह, इस जटिल समूह में का नामकरण कैसे करेंगे। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो नंबर यहीं से डालेंगे 1 2, तो CH3 CH2 होता नहीं, एथिल होता, लेकिन इसके 2 हाइड्रोजन हटा करके हमने मेथिल जोड़ दिए। इसका नंबर यहाँ से डालेंगे 1 2 या 1 2। अब देखो क्या क्या समूह, इस समूह को लिखेंगे पहले 4, ये 4 नंबर पर जुड़ा हुआ नंबर इधर से डाले हमने, इधर से डाले क्योंकि इधर से 1 2 3 नंबर पर ही पहला समूह आ गया, इधर से 1 2 3 4 पर आता। तो ये 4 नंबर पर जो समूह जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या है, 1 डाई मेथिल, डाई एथिल, एथिल आएगा। देखो इसमें 2 कार्बन है। फिर 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, 7 नंबर पर मेथिल, और 10 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। मूल शब्द आ जाएगा डेक, एकल बंद है इसलिए लगाएंगे एन, तो ये जाएगा डेकेन। अब देखो जटिल प्रतिस्थापी के प्रथम लेटर की गिनती अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं प्रथम। अब यहाँ पर हमने एथिल से पहले इस डाई मेथिल, हालांकि ये देखो एम पहले आया इसमें, तो ये जो जटिल प्रतिस्थापी है, जैसे ऊपर भी था, जटिल प्रतिस्थापी के प्रथम लेटर की गिनती अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। चाहे प्रथम लेटर डाई का डी या ट्राई, जैसे यहाँ पर जो है ना इसको वरीयता दी गई है, क्या है ये, डाई मेथिल है, तो यहाँ डी से माना गया है ये, और ये किससे माना गया है, एथिल किससे माना गया है, ई से। ये कब, जब जटिल समूह को इस प्रकार से लिखते हैं तब प्रथम अक्षर यहाँ से लिया जाएगा, चाहे डाई का डी क्यों ना हो, इसलिए इसको लिया है। एथिल से पहले मेथिल आ गया, मतलब डाई मेथिल आ गया, तो ये इसके कारण से आया है यहाँ पर। अब देखो जटिल प्रतिस्थापी के प्रथम लेटर की गिनती अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, चाहे डाई का डी क्यों ना हो, जैसे ये यहाँ पर है। अब जटिल समूह के लिए, यहाँ पर जटिल समूह के लिए आप तृतीयक ब्यूटिल भी कर सकते थे, लेकिन जब आप तृतीयक ब्यूटिल करेंगे तो टी को वरीयता नहीं देंगे, बी को वरीयता देंगे, तो इसका नाम आप खुद बना करके देखना, और कोई समस्या आए तो मेरे को बताना। अब देखो यहाँ पर ये है, जैसे ये वाला, इसमें देखो मुख्य श्रृंखला कितने की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की ही रहती, इसलिए इसको लिया है हमने। अब इसमें बॉक्स ये लेगी श्रृंखला, तो बॉक्स के बाहर 2 ही समूह हैं, ये जटिल प्रतिस्थापी है, ये जटिल प्रतिस्थापी ये,
तो इसका नाम करने के लिए इसकी मुक्त संयोजकता ये है। इस पर फिर से नंबर डाले गए हैं 1 2 3 या 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, ये देखो यहाँ पर जो है मेथिल को पहले लिखा है, ये मेथिल 4 नंबर पर मेथिल और 6 नंबर पर ये समूह। अब इसका भी प्रथम अक्षर मेथिल है, इसका भी प्रथम अक्षर एम है, इसका भी प्रथम अक्षर एम है, लेकिन छोटा समूह कौन सा है, मेथिल है। और ये समूह बड़ा हो गया मेथिल प्रोपिल, इसलिए ये बड़ा होने के कारण से छोटे समूह को वरीयता दी है यहाँ पर, और ये डेकेन आ जाएगा। अब देखो इस समूह को आइसोब्यूटिल कहते हैं। आप देखना ये एल्किल समूह आइसोब्यूटिल, तो आइसोब्यूटिल में आई को कंसीडर करेंगे, आई को, तो आई और एम में पहले कौन आएगा, आई आएगा। तो ये देखो 6 नंबर पर कौन है, ये आइसोब्यूटिल समूह है, और 4 नंबर पर कौन है, ये मेथिल है, तो ये डेकेन हो जाएगा। हाँ देखिए, आपके इस वीडियो में दी गई जो भी सामग्री है वो तभी समझ में आएगी जब आप पहला वीडियो देखेंगे, जिसमें हमने जो है एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स इनके बारे में पढ़ा था, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको जो है ये जो तीसरे वीडियो में हमने एल्किल समूह पढ़े हैं, एल्किल समूह जो कि दूसरे वीडियो में भी थे, एल्किल समूह भी आपको याद होने चाहिए। जैसे ये तृतीयक ब्यूटिल है, ये आइसोब्यूटिल है, ये आप उन वीडियो को देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। प्रत्येक वीडियो को बार बार देखिए, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिए। वीडियो जो है उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियो वो आसानी से मिल जाएंगी।